एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में मतलब बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़े थे, साथ ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। डिवाइड द पॉलिनोमियल टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3 बाय द पॉलिनोमियल x माइनस 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर टर्म कैसा है। यहाँ पर आपका x का पावर 3, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें स्क्वायर बनाने के लिए इसको 2x क्यूब प्लस 0.x का पावर स्क्वायर, ठीक है। हमें स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा कि डेसिमल लिए, तो इसका मतलब 4x माइनस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका डिवाइजर क्या है? डिवाइजर x माइनस 2। तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? 2x का पावर क्यूब 0x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। डिवाइजर क्या है? x माइनस 2। अब हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे हमारे पास x है, हमें चाहिए कितना? 2x क्यूब। अब हम लोग इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 2x क्यूब आ जाए? तो 2 तो लेंगे ही, साथ ही हमें कितना x लेना है? यहाँ पर 1 है तो x स्क्वायर लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? 2x क्यूब। तो हमें क्या लेना है क्वोशिएंट में? 2x स्क्वायर। तब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2x क्यूब। फिर ये हमारा जो माइनस माइनस लिख दो, 2x स्क्वायर का फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर इंटू 2 टू द 4x स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिख दो 4x स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब हमारा ये माइनस में ये तो कट जाएगा, अब ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर x है, x स्क्वायर। यहाँ पर हमारा x है। अब इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 4x स्क्वायर आए? पहले तो 4 लेंगे, एक 1x है, अब यहाँ पर 1x और ले लो। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। स्क्वायर 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8x। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस 8x प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब 4 and 8 is 12x। फिर माइनस 3 को नीचे लेना है, तो हमें 12x चाहिए, तो हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तो 12x आएगा 12 के साथ। तो यहाँ पर आप क्वोशिएंट में 12 ले लो, अब मल्टीप्लाई करो 12 इंटू एक्स, दैट मीन्स 12x प्लस, और माइनस में आपका माइनस होगा, 12 2 ज़ा 24, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब 24 प्लस में है और माइनस के लिए का माइनस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस होगा। 24 से 3 गया तो बचेगा क्या आपका? 21। तो आपका क्वोशिएंट कितना आया? हेंस रिमाइंडर इज 21। तो इस प्रकार से हमारा फिर से एक नया क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये सॉल्व करना है, प्रैक्टिस भी करना है साथ में। कुछ नहीं करोगे, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तो आपको मैं जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। तो इसको आप लोग लिख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। रिमाइंडर इज 0। तो हमें प्रूव करना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। तो चलो हम लोग इसको भी स्टार्ट करते हैं। आप लिख लो डिवाइडेड कहाँ लिखते हैं? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 2x क्यूब, अब हमारा डिवाइजर में x है, तो हमें यहाँ पर क्या ऐसा लेना है कि वो 2x क्यूब आ जाए? पहले तो 2 लेना ही पड़ेगा। कितना x है? यहाँ पर 2 3 चाहिए, यहाँ पर हमारा 1 है, तो यहाँ पर x का पावर
स्क्वायर लिख लो, हो गया 3 कितना 2x स्क्वायर। जब दोनों का मल्टीप्लाई किए तो बना कितना हमारा 2x क्यूब। अब सेम यहाँ पर जो हम लोग क्वोशिएंट में लिए, अब यहाँ पर आपका जो 2 बचा है इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस का माइनस दोनों से में काट दो। अब ये प्लस में है माइनस में है, इसका मतलब प्लस माइनस है तो माइनस होगा। ऐसे अगर 4x स्क्वायर से 1x स्क्वायर को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा हमारा 3x स्क्वायर। फिर हमें क्या -5x को नीचे लाना है। अब यहाँ पर माइनस है, डायरेक्ट यहाँ पर माइनस बैठा दो। अब हमें क्या चाहिए 3x स्क्वायर। यहाँ पर हमारा x है तो फर्स्टली आप 3 ले लो और x ले लो तो बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर। माइनस तो है ही हमारे पास, यहाँ पर ले ली हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद अब सेम वही -3x का जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 3 6x -6x होगा -6x। अब आपका यहाँ पर क्या है माइनस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो प्लस, सेम एक हाथ दो। अब यहाँ पर आपका क्या है 6x प्लस में है और 5x माइनस में है तो आपका 6x से 5x गया तो बचा क्या ये x और ऊपर 2 है, इसको नीचे लाओ। उसके बाद हमारा यहाँ पर x प्लस 2 तो है ही, यहाँ पर भी सेम चाहिए तो इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा आपका x प्लस 2। तो यहाँ पर हमें 1 लेना है क्वोशिएंट में तो क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 2 प्लस का माइनस कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा। क्वोशिएंट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज 0। हमारा प्रूफ हो गया कि यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया 0। तो हमें क्वेश्चंस में क्या बोला था प्रूफ दैट डिवाइडिंग 3x क्यूब प्लस y तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारा 0। अब रिमाइंडर आ गया 0। a क्यूब चाहिए तो हमारा यहाँ पर a है, इनके साथ a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा a क्यूब। मतलब हमें क्या लेना है यहाँ पर a स्क्वायर बन गया a क्यूब। अब सेम जो a स्क्वायर लिए ना उसको हमें इनके साथ मल्टीप्लाई करना है -b। क्या बनेगा -a स्क्वायर b अब प्लस का माइनस का प्लस ये कट गया। अब हमारा माइनस और प्लस में मतलब घटेगा। अब हमें क्या करना है b में से अगर 1 गया तो हमारा बचेगा 2a स्क्वायर b, बड़ा वाला माइनस है साइन माइनस लो। अब हमें क्या चाहिए -2a स्क्वायर b तो इसको कैसे बनाएंगे, ये a है हमारे पास तो हमें a तो है मतलब हमें 2 लिखना है। एक a है तो हमें चाहिए 2 और ये a ले लो और b ले लो। मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना है 2ab तो बन गया कि इसको नीचे लेना ना 3ab स्क्वायर। हमारा यहाँ पर क्या लेंगे 2a स्क्वायर b। अब हमारा जो -2ab हम लोग लिए b के साथ -b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। माइनस में प्लस 2 है a और b का स्क्वायर 2ab स्क्वायर। अब माइनस है तो प्लस है तो माइनस करो, कट गया। अब हमारा ये प्लस माइनस में घटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा ab स्क्वायर, उसके बाद -b क्यूब। अब हमें क्या चाहिए ab स्क्वायर, यहाँ पर a है हम लोग b स्क्वायर लेंगे तो हमारा बन जाएगा ab स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हमें b स्क्वायर लेना है ab स्क्वायर। अब वही b स्क्वायर का -b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -b क्यूब। यहाँ पर हमें क्या लेना है -b क्यूब। यहाँ पर हमारा क्या होगा माइनस प्लस आंसर क्या होगा 0। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1 में जाएंगे। ये हमारा एग्जाम्पल का था आपके बुक का CBSE क्लास 10 के तभी एग्जाम्पल हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1 को देखेंगे।
Find the quotient and remainder on dividing polynomial x square minus x plus 1 by x plus 1. तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें सेम वही रूल देखना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर। तो यहाँ पर है क्या, x। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या लेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें x लेना है, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग जैसे ही x लिए उस x का प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, प्लस x, प्लस का माइनस से हमें तो काट दो। अब माइनस में क्या होता है, हम लोग का प्लस होता है। x 2x हो गया प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। इसके तो यहाँ पर हमारा क्या है, x है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या लेंगे कि -2 है तो 2x है तो -2 ले लो। मतलब यहाँ पर हमें क्या लेना है, -2 1 का जब मल्टीप्लाई किया है -2। यहाँ पर हमें क्या लेना है, -2 माइनस का प्लस से में कट गया प्लस और +2 आपका क्या हो जाएगा, 3। तो हमारा यहाँ पर हिंस quotient is x minus 2 and remainder is 3। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया है एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सके तो हाथ से लिख भी लेना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ में तो आपका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट्स रहेगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ताकि हमें पता चले कि हमें और क्या इम्प्रूव करना है। तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 2x माइनस 1, तो हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए, 6x स्क्वायर। हमारा डिवाइजर में x। अब हम लोग यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर आया, 3x ले लो तो हमारा क्या आ गया, 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग 3x ले लिए, जब 2x के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आ गया, 6x स्क्वायर। अब सेम 3x का जो 3x हम लोग लिए, डिवाइजर में जो -1 है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आएगा। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, -3x, प्लस का माइनस का प्लस, सेम में तो कट जाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या है, -5 एंड -3x। तो माइनस प्लस में हमेशा माइनस होता है। 5x से 3x गया तो 2x। अब बड़ा वाला जो नंबर है वो माइनस में है तो हमें माइनस लिखना है, +1। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, -2 है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x -1 है, इनके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x -1 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ जाए, -2x प्लस 1। -1 का जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो हमारा -2x, -1 से प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या लेना है, -1, तो -2x प्लस 1। अब माइनस का प्लस का माइनस, तो ये दो सेम है तो एक दूसरे को काट देगा, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो हमें लिखना है हिंस quotient is 3x plus -1 and remainder is 0। तो इस प्रकार से हम लोग इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा, मुझे बिलीव है कि आप लोग से भी कर लोगे। हम लोग थोड़ा अलग क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन। Remainder on dividing 2y cube plus 4y square plus 3y plus 1 by y plus 1 to finding the quotient and
रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1। थर्ड prove that on dividing the polynomial 4x cube plus 3x plus square plus 2x minus 5x minus 1 the remainder is 0। तो बच्चों पूरी तरह से पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड करना है कॉन्सेप्ट सीख लिया है। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस या आप लोग का होमवर्क है आज का, आप लोग जरूर करना, क्योंकि डेली का होमवर्क जब करोगे तभी आप लोगों का जो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बना रहेगा। आपको डिसिप्लिन में लाना ही होगा, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है, आपको अगर लग रहा है कि मुझे भी सोना है लेकिन नहीं, आपको खुद बोलना है कि नहीं मुझे भी पढ़ना है, तभी आप डिसिप्लिन बना पाओगे, और बिना डिसिप्लिन के कुछ हासिल नहीं हो सकता। आपको जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सबको बाय बाय।